برسوں गुजरे किसी मुल्क में एक ज़ाफ़रान का सौदागर रहता था। वो ज़ाफ़रान लिए महीनों सफ़र करता और मुख्तलिफ शहरों में जाकर ज़ाफ़रान बेचता, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता। मगर गुजरे कुछ सालों में उसे अपने काम में मुसलसल नुकसान हो रहा था। आखिर तंग आकर इसने सोचा कि अगर मैं यूं ही ज़ाफ़रान की सौदागरी करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे फाके करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसने फैसला किया कि अब किसी दूसरे शहर जाकर कोई काम तलाश करना चाहिए ताकि आसानी से गुजर बसर की जा सके। चुनाचे सौदागर ने खाने पीने का सामान अपने घोड़े पर लादा और सफर पर निकल पड़ा। जंगलों सहराओं को अबूर करते हुए वो आखिरकार एक शहर में पहुंच गया। शहर पहुंचकर उसे एक सराय नजर आया तो वो खाने पीने और आराम की गर्ज से इस तरफ चल पड़ा। सराय पहुंचकर इसने अपना घोड़ा अस्तबल में बांधा और खुद अपना थैला लिए सराय में दाखिल हो गया। सराय की दीवार पर सामने लिखा था कि मेहमान अपने सामान की हिफाजत खुद करे। दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने के बाद इसने सोचा कि वाकई सामान की हिफाजत तो खुद ही की जा सकती है। आखिर बेचारा सराय का मालिक अकेला कैसे सब लोगों के सामान की हिफाजत करेगा। चुनाचे सौदागर ने खाना खाया और अपने थैले का तकिया बनाकर वहीं सो गया। जब सौदागर नींद से जागा तो ये देखकर इसके औसान खता हो गए कि इसका थैला वहां से गायब था। सौदागर परेशानी के आलम में इधर उधर भागा। इसने सराय में मौजूद हर शख्स की तलाशी ली मगर उसे अपना थैला ना मिल सका। सौदागर को अपनी सुस्ती पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। इसी थैले में तो इसकी कुल दौलत और सफर का सारा सामान था। जब थैला मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई तो सौदागर ने सोचा कि अब तो मेरे पास अपने शहर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है। चुनाचे इसने फैसला किया कि वो इसी शहर में रहकर काम करेगा। सौदागर सराय से बाहर निकला और अस्तबल से अपना घोड़ा खोला। अचानक उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों न फिलहाल अपने घोड़े को ही अपनी रोजी के लिए इस्तेमाल करूं। इसने सोचा कि वो घोड़े को लोगों की सवारी के लिए इस्तेमाल करेगा और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब इसका रोजाना का मामूल बन गया था। वो चौराहे पर खड़ा हो जाता और लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता। इस काम से जो उसे पैसे मिलते उसी से अपनी गुजर बसर करने लगा। वो सुबह चौराहे पर जाता और शाम को सराय में कयाम करता। एक दिन वो मामूल के मुताबिक चौराहे पर खड़ा था कि एक नौजवान मुसाफिर इसके पास आया। सौदागर ने पैसे तय करने के बाद उसे घोड़े पर बिठा दिया और जो रास्ता मुसाफिर ने बताया उस तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक दोराहे पर पहुंच गए जहां से एक रास्ता दाईं तरफ जाता था और दूसरा रास्ता बाईं तरफ जाता था। सौदागर ने घोड़ा दाईं जानिब मोड़ा तो नौजवान मुसाफिर बोला, भाई घोड़े वाले बाईं जानिब वाले रास्ते से चलो। सौदागर बोला, दोस्त मैं दाईं जानिब वाले रास्ते से वाकफियत रखता हूँ और मुझे पता है ये रास्ता महफूज भी है, इसलिए दाईं जानिब वाले रास्ते से जाना चाहिए। मुसाफिर बोला, नहीं, बाईं जानिब वाला रास्ता छोटा और ज्यादा महफूज है, इसलिए बाईं जानिब वाले रास्ते से चलो। मुसाफिर के ज्यादा इसरार करने पर सौदागर ने घोड़े का रुख बाईं जानिब मोड़ दिया। चलते चलते काफी देर गुजरने के बाद वो एक भयानक जंगल में पहुंच गए। सौदागर को तजस्सुस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इसने नौजवान मुसाफिर से पूछा, भाई आखिर तुमने जाना कहाँ है? मुसाफिर बोला, बस कुछ देर और। चारों नाचार सौदागर चलता रहा। अचानक चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां जगह जगह इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बेचारे सौदागर के औसान खता हो गए। इसने मुसाफिर से कहा, भाई बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद आगे नहीं जाऊंगा। मुसाफिर गुस्से से बोला, आराम से चलते रहो, नहीं तो जान से जाओगे। सौदागर वहीं रुककर बोला, हरगिज नहीं, मेरे घोड़े से नीचे उतरो और मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर मुसाफिर घोड़े से उतरा और पीठ से खंजर निकालकर सौदागर को दबोचने के लिए भागा। सौदागर जो पहले ही घबराया हुआ था, गिड़गिड़ाकर मुसाफिर से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। सौदागर बोला, तुम मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जितने पैसे हैं वो भी ले लो, मगर खुदा के लिए मुझे कत्ल न करो। मगर दूसरी तरफ मुसाफिर निहायत संगदिली से बोला कि आज तुम मेरे हाथों यकीनन मरोगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मुसाफिर की ये बातें और आंखों में उतरा हुआ खून देखकर सौदागर समझ गया कि आज शायद इसकी जिंदगी का आखिरी दिन आन पहुंचा है। सौदागर ने रोते हुए मुसाफिर से इल्तिजा की कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दीन कौन सा है, मगर मैं एक मुसलमान हूँ। अगर तुम मेरे हमदीन हो तो मैं मरने से पहले तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, इसके बाद तुम मुझे खुशी से मौत के हवाले कर देना। ये सुनकर मुसाफिर गुस्से से एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए जाया करने के लिए वक्त नहीं है। सौदागर कांपते जिस्म के साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। आंखों में जिंदगी के खत्म होने की वजह से आंसू और मौत का खौफ लिए जब इसने नमाज पढ़ना शुरू की तो खौफ का गलबा इस कदर ज्यादा हुआ कि नमाज पढ़ना ही भूल गया।
बेचारे के दिमाग में कुरान की कुछ आयत आती तो जबान उसे अदा करने से कासिर हो जाती। सौदागर नमाज में इसी तरह मशगूल था कि अचानक झाड़ियों से एक घुड़सवार नमूदार हुआ और तूफान की तरह बढ़ते हुए एक तेज और नोकीला नेजा इस शिद्दत से नौजवान मुसाफिर के सीने में गाड़ दिया कि दोबारा उसे सांस लेने का भी मौका न मिल सका। मुसाफिर वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद जितनी तेजी से वो घुड़सवार झाड़ियों से नमूदार हुआ था, उसी तेजी से वो उन झाड़ियों में गायब हो गया। सौदागर ये मंजर देखकर एक लम्हे के लिए बुत बना खड़ा रहा, फिर तेजी से अपने घोड़े पर जस्त लगाई और घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए शहर पहुंचकर ही दम लिया। इसके बाद सौदागर ने तौबा कर ली कि आइंदा घोड़े को दूसरों की सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वो शहर में मुख्तलिफ लोगों और ताजरों के पास गया और उनसे काम की दरख्वास्त की कि गरीब को कोई मजदूरी लायक काम मिल जाए, मगर किसी ने इसकी बातों पर कान न धरे। जेब में पैसे खत्म हो चुके थे और भूख भी सता रही थी। सराय में खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि खाने के पैसे तो थे ही नहीं। सराय के करीब ही एक मस्जिद भी थी। अंधेरा छाने लगा था। इसने सोचा कि आज रात मस्जिद में ही बसर करनी चाहिए, कल की कल देखी जाएगी। चुनाचे वो मस्जिद में दाखिल हुआ और एक तरफ लेट गया। रात काफी गुजर चुकी थी, इसलिए मस्जिद में इसके अलावा कोई भी नहीं था। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक उसे कोई सरसराहट महसूस हुई। जब इसने गौर किया तो उसे पता चला कि मस्जिद में आने वाला शख्स अंधा फकीर है, जो रोजाना चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांगता है। अंधा फकीर बड़ी आहिस्तगी से चलता हुआ एक तरफ आया। इसने अपनी छड़ी से आगे पीछे टटोलना शुरू किया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मस्जिद में अकेला है, तो इसने मस्जिद के आंगन से एक ईंट निकाली। नीचे एक छोटा सा गड़ा था। अंधे फकीर ने अपना हाथ इस गड़े में डाला और इसमें से एक थैली निकाली। वो थैली सिक्कों से भरी हुई थी। अंधे फकीर ने अपनी जेब से मजीद सिक्के निकाले और चुपके से इस थैली में डाल दिए। इसके बाद थैली इस गड़े में रखकर ऊपर ईंट रख दी और उसके बाद उसे बराबर कर दिया। अंधे फकीर ने अपनी छड़ी से इर्द गिर्द का बगौर जायजा लिया कि कहीं किसी की नजरें उसे देख तो नहीं रही। जब उसे यकीन हो गया कि अब यहाँ कोई नहीं है, तो जिस तरह वो चुपके से आया था उसी तरह वहां से वापस चला गया। फकीर के जाने के बाद सौदागर अपनी जगह से उठा और ईंट उठाकर थैली निकाली तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। फकीर की इस थैली में अच्छी खासी दौलत मौजूद थी। सौदागर ने सोचा कि फकीर की इस दौलत में से उसे कुछ ले लेनी चाहिए। आखिर फकीर बेचारा अंधा है, शायद उसे पता भी न चले। मगर दूसरी तरफ उसे ज़मीर मलामत करने लगा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, मुझे इस बेचारे फकीर की कमाई हुई दौलत पर कोई इख्तियार नहीं है। फिर इसने दोबारा अपने आप को मुतमईन करने के लिए सोचा कि मैं कौन सा फकीर की दौलत हथिया रहा हूँ। मैं तो इसमें से कुछ सिक्के उधार लूंगा और उनसे कारोबार करूंगा। फिर जब मेरा कारोबार चल निकलेगा तो मैं फकीर के सिक्के उसे वापस कर दूंगा। और वैसे भी कुदरत ने मुझे फकीर के इस राज से आगाह किया है ताकि मैं इस मुश्किल से निजात पा सकूं। चुनाचे सौदागर ने फकीर की थैली में से 40 सिक्के निकाल लिए और वहां से चला गया। सौदागर ने उन 40 सिक्कों में से पहले तो खूब जी भरकर खाना खाया, फिर कारोबार करने के लिए जाफरान खरीदने चला गया। जब जाफरान की कीमत पूछी तो पता चला कि इस हिसाब से कारोबार करने के लिए रकम कम है। चुनाचे वो एक बार फिर मस्जिद में गया और फकीर की थैली में से मजीद 40 सिक्के निकाल लिए। अब सौदागर एक बार फिर जाफरान की सौदागरी करने लगा। कारोबार के दौरान जब जब उसे मौका मिलता वो फकीर की थैली में से सिक्के निकाल लेता और यूं इसका कारोबार खूब चल निकला। अब वो शहर के मशहूर सौदागरों में जाना जाता था और सब इससे इज्जत और एहतराम से पेश आते। शहर के कोतवाल से लेकर काजी तक सब लोग इसकी इज्जत करते थे। एक दिन सौदागर को अंधे फकीर का ख्याल आया। सौदागर अब तक अंधे फकीर के कुल 200 सिक्के निकाल चुका था। इसने अपनी थैली में 200 सिक्के लिए और चौराहे की तरफ चल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर इसने सोचा कि आखिर मैं अंधे फकीर से कहूंगा क्या। अगर मैंने उसे बता दिया कि मैंने इसकी थैली में से 200 सिक्के निकाले थे तो शायद वो नाराज हो जाए। चुनाचे इसने सोचा कि बजाय इसके कि मैं उसे सब कुछ बताऊं, मैं ये 200 सिक्के उसे अपनी तरफ से तोहफा पेश करूंगा। इस तरह मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और भरम भी रह जाएगा। सौदागर फकीर के पास गया और बोला, जनाब, आप रोजाना यहाँ बड़ी ही दर्द भरी आवाज में भीख मांगते हैं। मैंने सोचा कि शहर का सबसे अमीर सौदागर होने के नाते आपको कुछ पैसे बतौर तोहफा पेश करूं। फकीर ने हैरत से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कितने सिक्के तोहफे में दोगे? सौदागर बोला, जनाब, मैं आपको 200 सिक्के बतौर तोहफा दूंगा। उम्मीद है कि आप कबूल करेंगे। सौदागर के जवाब देते ही अंधे फकीर ने इसका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने मुझ गरीब अंधे फकीर के सिक्के चोरी किए हैं। मेरी थैली में से 200 सिक्के गायब हैं। मैं हमेशा अपने सिक्के गिन कर रखता था। मुझे मालूम था कि मेरे 200 सिक्के चोरी हो चुके हैं, मगर मैंने चुप साध रखी थी।
क्योंकि मेरे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब जब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो मैं तुमसे पूरा मुआवजा वसूल करूंगा। सौदागर फकीर की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया कि आखिर इस अंधे फकीर को कैसे मालूम हो गया कि मैंने इसके सिक्के चुराए हैं। चुनाचे सौदागर ने अंधे फकीर से कहा, भाई मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चुराए, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया था, मगर तुम उल्टा मुझे चोर समझ रहे हो। अंधा फकीर बोला, अब इस बात का फैसला काजी ही करेगा। अंधा फकीर और सौदागर दोनों काजी के पास पहुंच गए और अंधे फकीर ने काजी के सामने अपना मुकदमा रख दिया। आखिरकार सौदागर ने मान लिया कि उसी ने अंधे फकीर के सिक्के निकाले थे। सौदागर ने बताया कि मैंने वो सोने के सिक्के चोरी की नीयत से नहीं निकाले थे, बल्कि कर्ज की नीयत से निकाले थे कि जब मेरा कारोबार चल जाएगा तो इस फकीर का कर्ज चुकता कर दूंगा। और ये सब मैंने इसलिए किया था कि उस वक्त मैं मजबूर था। दूसरी तरफ मेरा थैला जिसमें मेरी सारी दौलत थी वो भी सराय से चोरी हो गया था। इस वजह से मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था, मगर मुझे क्या पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। अंधा फकीर बोला, जनाब काजी साहब, मैंने भी अपनी दौलत जमा करके कारोबार करना था। इस सौदागर की वजह से मैंने 200 सिक्के खो दिए और मैं अपना कारोबार भी शुरू न कर सका। इसी की वजह से मुझे मजीद 2 साल भीख मांगना पड़ी। मैं चाहता हूँ कि अब ये सौदागर मुझे 200 के बजाय 400 सिक्के दे। इसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, वरना मैं पूरे शहर में ढंडोरा पिटवा दूंगा कि ये सौदागर जो बड़ा इज्जतदार बना फिरता है, असल में ये एक चोर है। सौदागर ने जब फकीर के ये अल्फाज सुने तो फौरन 400 सिक्के देकर फकीर से अपनी जान छुड़वाई। काजी ने दोनों को रुखसत किया। कुछ ही दिनों बाद अंधा फकीर दोबारा काजी की अदालत में पहुंच गया और सौदागर से मजीद 400 सिक्के लेने का मुतालबा किया। काजी ने कहा कि देखो, सौदागर एक इज्जतदार और शरीफ इंसान है, इसने 200 की बजाय तुम्हें 400 सिक्के दिए। अब तुम्हें चाहिए कि उसे मजीद तंग न करो। मगर फकीर अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, अगर उसे ये सिक्के ना मिले तो वो सौदागर की इज्जत पूरे शहर में तार तार कर देगा। मजबूरन काजी ने सौदागर को अदालत में तलब किया। सौदागर एक बार फिर फकीर की तरफ से रकम के तकाजे पर हैरान था और ये समझ चुका था कि ये फकीर अब टलने वाला नहीं और बार बार यहाँ मुझसे आकर रकम हथियाने का फैसला कर चुका है। चुनाचे इसने फकीर को मजीद 400 सिक्के देकर इस बार भी अपनी जान छुड़ाई। इसके बाद सौदागर ने अपना सारा सामान और दौलत समेटी और वापस अपने आबाई शहर हिजरत कर ली। फिर कई बार फकीर काजी के पास अपना मुकदमा लेकर गया, मगर रकम हथियाने के लिए उसे सौदागर न मिल सका। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।